MHT CT के कुछ कुछ क्वेश्चन लेते लेते चलेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, सब पता चलेगा। प्रैक्टिस आपको करनी, इसमें आप और आपके वाली जा रहे हो कहां पर घूमने, अभी आया है तो वो भी यही काम करता है। इतने टाइम देखिए, आप चैट जीपीटी पे जाके देखिए, उसका हर टाइम रिकॉर्ड है उसके पास। आपने कब सर्च किया, कितने बजे सर्च किया, ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपको याद रहने वाला है। आप और आपके वाली, समझ रहे हैं आप, सब बताएंगे। कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, ये जो भी है, क्या चुप रहना, क्या बोलना, कितना बोलना है, अंदाज कैसे, फाइनेंशियल, बैंक कैसे काम करता है, बैंक में कैसे लोन, एफडी वगैरह सब बताएंगे। शेयर मार्केट, सब जुड़े आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाना, पूरा सिखाएंगे, ऐसा सिखाएंगे कि मजा आएगा। ली8 ऐश्वर्या राय, ली8 समझ में आ रहा है आपको? फीलिंग अभी याद रहेगा, आप बहुत नालायक हो। ली8 बोला तो याद नहीं रहेगा। ऐश्वर्या राय, ली8, हाँ यहाँ पर अभी गधा गई का। देखिए ली8, ये एल होता है लॉग, एल क्या होता है ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। n का n x raised to n minus 1, e raised to x का e raised to x, a raised to x, a raised to x log a 1 upon x minus 1 upon x square root x 1 upon 2 root x minus 1 upon x square n x raised to n minus 1 n plus 1 log x का 1 by x, easy, very easy। समझ में आ रहा है आपको? बाबू अच्छे से समझ, अगर उसने धोखा दे दिया तो भी ये काम आ जाएगा, है कि नहीं? जुगाड़ करना है आपको, जुगाड़, सीटी में जुगाड़ होता है ना? 1 मिनट ध्यान से देखने का, बस उसकी तरफ कैसे देखते हो उसी तरह इसके पास ऐसे देखो। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का सी है तो माइनस है कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट रहता है। और उन्हें पता रहता है कि थ्योरी ज्यादा ध्यान नहीं, थ्योरी लास्ट में भी हो सकती है। अभी सीटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। सीटी सेल ने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग डाल दी तो आधे लोग साइड हो जाएंगे, है कि नहीं? भी बोलते हैं ऐसा, कभी भी बोलेंगे ये ऐसी है, वो वैसा है, वो समझाने के लिए रहता है, वो आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए रहता है कि ये डेरिवेटिव चैप्टर भी, इसमें भी कॉमेडी वगैरह मजाक, किस खाया, रिजल्ट खत्म, जो किया वो फालतू, जो गया वो बेकार। इस दुनिया में केवल मेहनत मैटर नहीं करती, आपका रिजल्ट मैटर। दिन भर रूम में पड़े रहो, करे जा रहे हो, रोटे जा रहे हो, थ्योरी आप करे जा रहे हो, लेकिन अगर जिस दिन रिजल्ट नहीं आया, दूसरे लोग बोलेंगे रूम में बैठ के क्या करता था, किसको पता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। सबको नमस्ते, मनीष भैया का प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखने जा रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर हम क्लास 12th का जो शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्लास 11th में अगर आपने सीखा हो तो ठीक है, कुछ बेसिक से आपको इसका पता होगा, नहीं पता सीखेंगे, टेंशन लेने का। जो आपकी सीटी एग्जाम है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कभी भी हो सकती है। अगर पहला पेपर अगर आपका अच्छा गया तो आराम से सब निकल, उसके लिए सीटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और अगर बोर्ड में अगर आपने 100 ला दिए, 100 में से 100, तब भी आपको कोई पूछेगा मेहनत कहाँ करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक? तो डिफरेंशिएशन, एमएचटी सीटी के कुछ कुछ क्वेश्चन लेते लेते चलेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, सब पता चलेगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नीचे एक डीपीपी लगा देते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको, अगर सॉल्व हो रही है तो ठीक है, वरना वो हम लेने ही वाले, हर चैप्टर जितने पीवाईक्यू 21 से 26 तक पूरा लेंगे, ठीक? तो देवी और सज्जनों शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, इसी को क्या बोला जाता है अभी यहाँ पर? इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या? कुछ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज। एक गाड़ी जा रही है, अपने लिमिट चैप्टर हमने सिखाया, अगर वो आपने देखा हो तो उसमें भी देखने की जरूरत नहीं, अभी 12th पे ध्यान दो, सीईटी पास है। 6 महीने में क्लास 11th की तरफ मत जाओ, 20% सिलेबस आता है सिर्फ। क्लास 12th में 80% सिलेबस आता है, यानी 80% मतलब भाई अगर 100 में से 80 क्वेश्चन आएंगे, 150 में 125 क्वेश्चन जो है 125 आपके सीईटी में 12 से आएंगे, 22 25 25 30 क्वेश्चन
सीट 11 से आएंगे, ठीक। तो अच्छा स्कोर जाना चाहिए, है ना, पूरा एकदम झोंक दो खुद को 6 महीना। डेरिवेटिव, हमने क्या रेट ऑफ चेंज के बारे में बोला। समझो एक गाड़ी है, हाँ बाइक यानी गाड़ी, एक गाड़ी है, उसमें आप और आपके वाली, ओहो, आपके वाली जा रहे हो कहां पर, घूमने, है ना। तो आप हो और आपके वाली है, वो कहा घूमने जा रही है। समझिए आप लोनावला गए, है ना, लोनावला, है ना, या महाबलेश्वर, लोनावला जाए, ठीक है, हंसो मत आप, आपको सब समझ में आ रहा है। आप आप हो और आपके वाली है, लोनावला घूमने के लिए जा। समझिए अगर आप घर से निकले, मतलब पहले 1 घंटे में, जो पहले 1 घंटा था आवर, पहला 1 आवर 1 घंटा जाने के लिए, पुणे से लोनावला 2 घंटा लगता है। मान लो पुणे में हो आप, जाने के लिए 2 घंटा लगेगा, लोनावला जाना है। तो अगर वहां आप जा रहे हो चिक्की खाने, यहां पर ध्यान दो, 1 घंटा है, अगर वहां आप 1 घंटा में आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो 20 हो, 20 से 30 गई, 30 से 40 हो गई, 40 से 50 हो गई, ठीक। कितने बजे आप निकले, मान लो 12 बजे आप निकले, है ना, नहीं सुबह 6 बजे निकलते क्या, ठीक है चलिए, सुबह 6 बजे आप निकल रहे हो, और दूसरे घंटे में आपकी जो स्पीड थी वो थी 120, यानी मान लो 7:30 को, है ना, 7:30, 1.5 घंटे बाद 120, 130, 100, 90, है कि नहीं। तो ये जो हमने बोला, इसमें क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज, लड़का लड़की जा रहे हैं उसमें मजा है, लेकिन डेरिवेटिव किसमें है, ये जो स्पीड चेंज हो रही है 20 to 30, 30 40, 40 से 50, 120 से 130, जो स्पीड चेंज हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हाँ यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर समझिए, अगर आपको इंस्टेंट स्पीड निकालनी है, ये जा रहे हो उसमें मजा है, लेकिन कैसे रेट चेंज हो रहा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर 2 घंटे बाद आपकी स्पीड जो एकदम हाई, हार्ट का बीपी हाई, क्योंकि बहुत कुछ होता है ना, आप समझ रहे हैं हमारी फीलिंग्स, आप समझ रहे, गधा कहीं का, इधर रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए इतना एक्सप्लेन करने को लगा रहा है। 20 से 30 ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज। अगर स्पीड जा रही है तो हम नॉर्मल निकालते हैं, जैसे स्पीड निकाल, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो इधर से लोनावला है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो यहां से 100 जितना टाइम लगा उसके डिवाइड, वो एवरेज निकल के आता है ना। लेकिन इंस्टेंट बोला जाए तो 6 बजे आप निकले, है ना, 6 बजे आप निकल गए, मान लो 6 बजे निकले, तो आपको अगर मैं बोलूं कि 7:01 सेकेंड में स्पीड कितनी होगी, 7 क्लॉक 1 मिनट 29 सेकेंड पे स्पीड कितनी होगी, ये भी तो जरूरी है। अगर एआई आ भी आया है तो वो भी यही काम करता है इतने टाइम। देखिए आप चैट जीपीटी पे जाके देखिए, उसका हर टाइम रिकॉर्ड है उसके पास, आपने कब सर्च किया, कितने बजे सर्च किया, वो सब दिखाता है आपको, ये ऐसा है वैसा है। ये पूरा एआई में, रोबोटिक्स में, है ना, रोबोटिक्स में भी बात होती है रेट ऑफ चेंज की, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला जनरेट होता है इधर से। ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपको याद रहने वाला है, आप और आपके वाली, समझ रहे हैं आप। थोड़ा हम जानते हैं, हम थोड़ा स्पीड से बोलते हैं, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए। हम जानते हैं हम इंटेलिजेंट लोगों से बात करते हैं, आप अगर इसी रफ्तार में हमको समझे तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनेगा। सब बताएंगे कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, ये जो भी है, कहाँ चुप रहना, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, अंदाज कैसे, फाइनेंशियल, बैंक कैसे काम करता है, बैंक में कैसे लोन, एफडी वगैरह के सब बताएंगे, शेयर मार्केट, सब जुड़े आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाना, पूरा सिखाएंगे, ऐसा सिखाएंगे कि मजा आएगा। ये तो हो गया, लेकिन एक फॉर्मूला जनरेट हुआ फिर यहां से x⁻n का, इसको क्या बोलते हैं, x⁻n, x⁻n एक फंक्शन है, मतलब ये मान के चलिए fx है ना, fx एक फंक्शन है। अगर इसका डेरिवेटिव बोला जाए, डेरिवेटिव दो तरह से निकाल, एक होता है लिखने का तरीका होता है, एक ऐसा भी लिखा जाता है f'(x), ये क्या हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x),
और इसका जो फॉर्मूला है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब ये फॉर्मूला कैसे है, यानी y अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन होवे तो इसका डेरिवेटिव y डैश, ये n आगे आएगा x रेस टू n माइनस वन। मतलब अगर x रेस टू 3 होवे, ध्यान से देखिए, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू क्यूब है, 3 में x का क्यूब, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये 3 आगे आया, x रेस टू 3 माइनस वन, तो 2 डायरेक्ट करने का है ना। डायरेक्ट की आदत डालिए थोड़ा, क्योंकि बोर्ड में हम कर सकते हैं, आपको बताएंगे, सीरीज वगैरह लाएंगे ना, उसमें कैसे लिखते हैं होता है वो बताएंगे। सीटी पे फोकस करिए। अगर उसमें 12th में अगर आपने 50 मिला दिए तो भी चलता है ना, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। किसमें? इसमें, क्योंकि ये एडमिशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन टफ है यार। सीटी से नेगेटिव मार्किंग डाल दे, मत जाएगा, है ना। ये आपके वाले जान दो। y डैश, अभी देखिए दो तरह से, एक f डैश x भी लिखा जाता है और d बाई एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स ऐसे भी लिखा जाता है। dy आता है इधर, y नहीं लिखा। f डैश x होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, ऐसा फंक्शन दिया होगा। अगर हम बोले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैसे है, x से, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव किसका, y का, विथ रिस्पेक्ट टू किससे, तो x से। अभी जहां जहां x होगा उसी का डेरिवेटिव लेना है, जहां जहां x होगा उसी का डेरिवेटिव लोगे। नीचे क्या है, x, डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, y का, ठीक है, लिया, पर विथ रिस्पेक्टिव कैसे, तो डी एक्स में, यानी x से, विथ रिस्पेक्टिव कैसे है, x से, तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। x का डेरिवेटिव कुछ नहीं है, x यानी x रेस टू 1 है ना, तो कुछ नहीं है ना। ये 1 आगे आएगा, x रेस टू 1 माइनस 1, तो x रेस टू 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेस टू 0 1, तो ये 2 आएगा सिर्फ, है ना। x 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, तो x का हर बार याद रखना, बार बार नहीं करने का, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 डायरेक्ट लिखने का, और प्लस कांस्टेंट है ही नहीं है। अगर गाड़ी नहीं है तो जाओगे कैसे, तो x ही नहीं है उधर, समझ में आ रहा है, गाड़ी नहीं है, x ही नहीं है, खत्म बात, तो जाओगे कैसे, आपके वाली नहीं है तो जाओगे किसके साथ, है ना। तो 1, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, 1 कांस्टेंट। 1 यानी जिसके साथ भी x नहीं होगा, मान के चलिए अगर ऐसा भी फंक्शन होवे, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2x 2y प्लस, ये ऐसा भी बीच बीच में भी आएगा, x वाई क्यूब प्लस 2x, वो उस टाइम देखेंगे, इस टाइम सब झोलझाल हो जाएगा। वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1 अगर होवे, प्लस 100 ले लो, चलिए ठीक है 100, लेकिन ये भी कांस्टेंट है। एनी नंबर, एनी वेरिएबल, देखिए यहां पर अगर बोला जाए विथ डिफरेंशिएशन, ऐसा लिखोगे शॉर्ट में DIFF, यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करो, x को किससे करना है, तो y से, तो विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी dx रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका 3y, y का क्यूब है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हर बार, क्या होता है इसका, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू n एंड x रेस टू n माइनस 1। मैं पूरा फॉर्मूला लिख के दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद ही करने का, सीईटी के लिए बहुत काम की चीज। अभी 11th का लेक्चर लेके आए यार। हाँ, x dx बाई dy, तो ये y का क्यूब है, तो ये 3y स्क्वायर प्लस 2, y देखिए यहाँ पर x कैसे 1 है, तो y का भी 1 ही होगा ना, एनी, जब y दिखे तो 1, x दिखे 1, एनी नंबर विच डिवाइड बाय वेरिएबल dy, और वो अगर सिंगल में रहेगा, मतलब समझिए आप कुछ भी रहने दो, u रहने दो, v रहने दो, x रहने दो, y रहने, ये चार होंगे, आपको देखने मिलेंगे इस चैप्टर में। y आवे, x आवे, u आवे, 1 विथ रिस्पेक्ट टू किससे, वो देखने का, उसी से करना। y है 3y स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा, 3 आगे आया, y 3 माइनस 1, तो ये 2, ये याद हो जाएगा आपको, ये करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा, हर क्वेश्चन में यही करना, शुरुआती उधर से 3y स्क्वायर प्लस 2। अभी ये देखिए y नहीं है, इसके साथ y होना जरूरी है। अगर x भी 100x भी होवे ना, तो भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्योंकि डेरिवेटिव dx का, x का तो निकाल रहे हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y हर इसमें होना चाहिए। जाना है आपकी वाली के साथ, तो आपकी वाली तो होनी चाहिए,
इजी, समझ में आ रहा है आपको? ये सब नहीं समझा तो भी चलेगा। फॉर्मूले जाते हैं, अभी फॉर्मूले में देखते हैं। हाँ, हमको एक बताना था डेरिवेटिव, लिए वो आगे बताते हैं। ध्यान से देखिए, हम कुछ कहने जा रहे हैं। डेरिवेटिव में फंक्शंस कितने होते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं अभी इधर, है ना। फंक्शन होता है, फॉर्मूला देखेंगे आगे। एक रूल्स होते हैं कुछ, मतलब फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन अभी कौन से फंक्शन होते हैं, है ना। फंक्शन तो लिएट याद रखने का, क्या रखने का, लिएट। याद नहीं रहेगा तो याद रहेगा, हम जिस फीलिंग से बोल रहे हैं, लिएट। ऐश्वर्या राय, लिएट। ऐश्वर्या राय, लिएट। समझ में आ रहा है आपको फीलिंग? अभी याद रहेगा, आप बहुत नालायक हो। लिएट बोला तो याद नहीं रहेगा। ऐश्वर्या राय, लिएट। हाँ हाँ, यहाँ पर आइए, अभी गधा गई का। देखिए लिएट, ये एल होता है लॉग। एल क्या होता है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एल मतलब लॉग। अभी जिस जिस फंक्शन में लॉग होगा, मतलब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, हर बार y से होता है, कभी x से होता है ना। वो चेंज करते, वो बताएंगे आपको उस समय। y इज इक्वल टू 3 log x प्लस y, ऐसे हो सकता है फंक्शन, है ना। फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो बताएंगे हम। ये क्या हुआ, जिसमें लॉग आएगा वो क्या हुआ, लॉगरिथमिक। क्या बोलते हैं उसको, लॉगरिथमिक। ये होता है I फॉर इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। इनवर्स, है ना। समझ में आ रहा है आपको, इनवर्स यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें इनवर्स होना चाहिए। तो वो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। ये अगर इसका डेरिवेटिव बोला जाए, वो बताएंगे। दीवार अगर मैं बताने जाऊँ अभी ऐसे, तो वो जरा कंफ्यूज हो वो। हाँ, ये अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 1/1 प्लस रूट। तो साइन इनवर्स का कभी भी याद रखना, अगर रहा तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बोला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने प्लस लिखा, ये माइनस आएगा इधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिखते समय गलती हो जाती है, ध्यान दे। अभी ये मत याद रखो यार आप, ये खामत। y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, ये हुआ इनवर्स फंक्शन। अभी इसकी बात करें, a फॉर अलजेब्रिक, जो अभी हमने देखा, एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कभी भी होवे, या x के फॉर्मेट में, y के फॉर्मेट में, रूट के फॉर्मेट में, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आधे से ज्यादा तो अलजेब्रिक में रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 से हर धीरे धीरे लॉग, इनवर्स, ये घुसते जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी वो ट्रिगो हम लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन, 3 साइन एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई, ऐसा समथिंग। जिसमें साइन आएगा वो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी ये होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, जिसमें ई आता हो, मतलब ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स, तो वो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल। ई रेस टू 3x, ई रेस टू nx, ई रेस टू 4x, 3 ई रेस टू x प्लस 1। तो ये क्या, 3 ई रेस टू x प्लस 1 को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या याद रखने का, LIATE। हर बार ये क्यों लगता है वो बताएंगे। u इंटू वी रूल है, u अपॉन वी रूल है, उसमें ये लगेगा। ठीक, अभी कुछ फॉर्मूला देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना ये बनेगा ही नहीं। ठीक, और याद रहे यार, ये चैप्टर आप करोगे आगे, AOD करके चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये नहीं करोगे वो नहीं आएगा। बोर्ड की, अगर मैं सीट की हमेशा बात करूं, बोर्ड की बात करें, ये चैप्टर 9 मार्क्स का है बोर्ड के लिए। AOD 9 मार्क्स का है। इसी से डिपेंड, इस पे ही डिपेंड इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में 3 चैप्टर है, इनडिफाइनाइट, डिफाइनाइट, एप्लीकेशन। ये तीनों को मिला के 22 मार्क बनता है। कितना, ये टोटल का अगर बात करें तो 40 मार्क्स होता है। 22 प्लस 18 40, है ना। 10 और वो डिफाइनाइट 4 मार्क का है, कोई एप्लीकेशन 4 का है। 10, 8 और 4 22 मार्क बनता है। 9, 9, 22, ये 40 मार्क बनते। अगर यही 4 चैप्टर आप कर जाओ, बोर्ड में आपका काम हो सकता है। वेक्टर कर जाओ, एक वेक्टर 12 मार्क का चैप्टर, लाइन प्लेन 12, 10 मार्क का चैप्टर, बहुत बड़े बड़े चैप्टर। ये करो यार, लॉजिक है, इतना आसान है लॉजिक। 8 मार्क दिया वेटेज, होता 6 मार्क्स है, लेकिन 8 मार्क्स देते। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है, सॉल्व एनी 8 देते, कुछ तो 5 ही सॉल्व करने को बोलते हैं, ऐसा है ना पेपर पैटर्न।
पेपर जो देंगे वही आएगा बोर्ड में। अगर सीटी की बात करें तो बाबू ये 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आते, 6 मार्क्स के लिए। कितना मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। सीटी के 6 मार्क्स में आपकी रैंक इधर से उधर चली जाएगी, है ना। आपका जो सीओईपी है वो कन्वर्ट एम्स में हो सकता है, जो पुणे में टॉप कॉलेज है सीओईपी, वो उससे भी आप नीचे जाओगे तो वीआईटी है, वो भी बेहतर है कॉलेज। उससे और नीचे गए तो मॉडर्न, उससे और नीचे गए तो जील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एकदम गरीब कॉलेज। तो ऐसे कॉलेज में जाइएगा नहीं। सीओईपी, वीजीआईटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी का अगले साल करेंगे चालू, ठीक। ये ठीक है, ये जाने दो, है ना। ये आपको समझ में, L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर अल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। हमने सारे एग्जांपल दिए हैं, बस ये LIT याद रखो, ये सब ठीक है, लेकिन LIT लिएट याद रखिए। L फॉर लॉग, LI इनवर्स, LIA अल्जेब्रिक, हाँ, LIAT ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ, ई एक्सपोनेंशियल। हो गया याद, हो गया। आगे चलते। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहे, फॉर्मूला, ये समझने के लिए है, आपको याद रहे। अभी ये फॉर्मूला एकदम प्रॉपर अच्छे से ऐसे लिख लो और चिपकाओ, या मोबाइल में ना ऐसे फोटो खींच के हर बार वो पता होना चाहिए, उसके बिना बनेगा। 1-2 दिन करोगे ना तो हो जाएगा। याद रहे, अगर आप लेट शुरू करते हो, जैसे हम अभी शूट करें, अगर आप जून जुलाई से चालू करो, है ना, तो 1 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से जाओ। जब हम 11th में थे, हमने 11th में इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हमने 11th में मैथ्स के 7 चैप्टर उड़ा दिए थे। ऐसे ही है डिफरेंशिएशन, हमको बहुत मजा आता था, डेरिवेटिव, एओडी, इंटीग्रेशन वगैरह। फिर क्लास 12th में, लेकिन रिजल्ट यार नहीं आया, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, MHTCT के लिए स्पेशली, बोर्ड के लिए तो है ही है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। देखिए पहला फॉर्मूला x⁻n का, ये fx है, और ये जो फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव करते समय, यानी y का डेरिवेटिव dy/dx लिखोगे कैसा? dy/dx। वैसे अगर इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है x⁻n का, तो f' है ना, f' या dy/f(x)/dx, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव ये n है ना, ये आगे आ गया x⁻, ये n है ना, n-1 करने का, ये n आगे लेने का, ले लिया, x है एज इट इज, और n में से 1 माइनस करने का। फॉर एग्जाम्पल x का क्यूब होवे और इसका डेरिवेटिव निकालने बोले तो dy/dx निकालोगे, y = x³ होवे तो, और 3x और 3 - 1 2, तो ये 2। फॉर एग्जाम्पल ऐसा। दूसरा है e⁻x, कभी भी याद रखने का, e⁻x का जो डेरिवेटिव है, e⁻x का डेरिवेटिव वो e⁻x ही होता, मैं मेरा तू तेरी, एकदम इजी। इसका वैसा ही है, e⁻x, मैं मेरा तू तेरी, कोई झंझट नहीं अपने को। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल log x होवे, है ना, नहीं ये मत अभी बाबा, तुम उड़ जाओगे इधर से। समझिए आप 3x होवे, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? y = समझिए आप, समझने के लिए, dy/dx, ये है e⁻x का, हमने क्या बोला, e⁻x, तो e⁻3x का 3x, e⁻3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, क्योंकि e⁻x का e⁻x इधर क्या है फंक्शन में, ये फंक्शन है e⁻3x, तो e⁻3x का भी डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा 3। कैसे? क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ऐसा होता है dy/dx ऑफ 3x, तो इसका होता है e⁻3x, और d/dx का 3x का, x का 1, तो ये बचा 3, है ना, तो 3e⁻3x, ऐसा इसका आएगा डेरिवेटिव। ये नहीं समझ में आया, चलेगा, सीखेंगे धीरे धीरे, कोई भी एक ही इसमें नहीं आना, है ना। अगर किसी को पटाना है तो एक ही दिन में नहीं पटता, तो ये डेरिवेटिव अगर सीखना है तो एक ही दिन में नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस लगता है। समझने की बात कर रहे हैं, किसी को पटाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पट भी गया तो भी उसका बिल बहुत लंबा आएगा, आपके पास उतना होना भी चाहिए,
जिसके पास पावर है उसके पास आते हैं सब लोग। समझिए आप, समझ रहे हैं आप फीलिंग? लड़कियों, किसी के लड़कों पे जीवन में भरोसा ना करना। इनका दिमाग यानी खचरा, एक नंबर का कचरा है, कचरा लड़कों का दिमाग। एकदम खुद में अकेले रहो, कोई दिक्कत, किसी के पास जाने की जरूरत। अभी एक होता है ए रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एन एंड एक्स रेस टू एन माइनस वन, ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का सुनिए, ए रेस टू एक्स, तो इसका होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू एक्स का एज इट इज लिखने का, आगे लॉग ए चिपका देने का। यानी मान के चलिए ए रेस टू यानी ए को मान के चलिए 3 और ऊपर रखे साइन एक्स, तो ये वैसे ही हुआ ए रेस टू एक्स है ना। तो ए रेस टू, इसको ए कंसीडर करो, इसको साइन एक्स, तो अगर 3 रेस टू साइन एक्स और लॉग 3, लेकिन साइन एक्स है, एक्स की जगह पर क्या है साइन एक्स, तो उसका वापस डेरिवेटिव लेने का, क्या करना, वापस डेरिवेटिव। और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, ये बताएंगे, रुकिए जरा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक अलग हुआ लेकिन हमने ले लिया है ना। ए रेस टू एक्स के बाद होता है 1/x, 1/x का कैसे आता है -1/x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन आएंगे आपको, ये डेरिवेटिव है, लेकिन वो इस टाइप में कौन से आएंगे, है कि नहीं, इसलिए ये लिखा है। देखिए 1/x का, ये 1/x यहां पर है, ये प्लस है, ये प्लस डाल के -1/x, अगर याद होवे तो, नहीं होवे करके देखने का। हर इसमें ये फॉर्मूला बैठता है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये पप्पा है, क्या ये पप्पा, ये बाकी सारे बच्चे, ये पप्पा है ना, मम्मी नहीं है। अरे गधा कहीं का सीखना है इधर। 1/x का -1/, नहीं आता ना आपको 1/x, ठीक है, सीखो, फॉर्मूला बनाना सीखो। ये कुछ नहीं है यानी 1 है, अगर ये x⁻1 ऊपर गया तो x⁻−1 बराबर x⁻−1, अगर ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में है x⁻n के, ठीक है, लगा दो, ये -1 आ गया x⁻−1 इंटू -1, -1 आने और -1 आएगा, x⁻n इज इक्वल टू n x⁻n-1, तो n-1 -1 और -1, ये -1 इंटू x⁻−1 -2 अगर x⁻2 नीचे आ गए तो x⁻2 आ गया कि नहीं, -1 ऐसे बना जाता है, ठीक। तो याद रहे आपको, ये सारे आपको याद होना जरूरी है 1/x का, ठीक है। और एक होता है रूट एक्स किधर है क्या, ये देखिए, ये पूरा ही रूट में, इसी को बोला जाता है रूट एक्स। फंक्शन अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, रूट एक्स है, इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स। हर बार क्या होगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक होता है -1/x स्क्वायर का, है ना, -1/n का होता है, सॉरी, -1/x⁻n, इसका क्या होवे, तो वो नहीं आवे ना, करके देखना कैसे, यही फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, ये देखिए -1 है, ये x⁻n है, तो इसका होता है 1/x⁻n + 1, क्या होता है 1/x⁻n + 1, किसका -1/x⁻n का। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है, आप इसकी जगह पर ये एकदम बेहतर तरीके से याद रखें, ये आपको याद हो जाए तो ये आपको ऑटोमेटिकली आवे। ये पप्पा है, बाकी सब बच्चे, तो पप्पा के सारे गुण आने चाहिए, बच्चों के अपने आप आएंगे, इजी नहीं इजी तो ठीक है। ये -1/x⁻n है ना, देखिए ये x⁻n पॉजिटिव, ऊपर जाने के बाद नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस की साइन है, x⁻, ये है -n, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो, ये माइनस है, ये -n आगे आ गया, ठीक है, आ गया है ना, ये -n आगे आ गया, x⁻n और ये -1 है कि नहीं, -n -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये n, x⁻, अगर माइनस कॉमन निकाल दे तो n + 1 है कि नहीं, तो n है इधर, और ये अगर माइनस है, ये नीचे जाए तो प्लस हो जाएगा, तो x⁻n + 1 है कि नहीं, आ गया ना, वही इजी, वेरी इजी। दूसरा देखिए, अच्छा इधर n नहीं निकला क्या, हमने यार लिखते समय मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देने की जरूरत है नहीं, -1/x⁻n है, ये n/x⁻n + 1, इधर ना ज्यादा ध्यान दे, इधर ध्यान दे। अभी और कौन सा रह गया है, क्या log x है कि नहीं, log x, देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने है sin of log x, करेंगे इसको कैसे, log x का याद रखिए हर बार 1/x,
लॉग एक्स का हर बार 1/x। जैसे ये साइन एक्स है, साइन को हमने बोला था कॉस, हाँ कॉस जो है वो लिखने का, इनटू अभी x नहीं है ना, x के सामने x नहीं है, x के बदले क्या है लॉग x, उसका करने का क्या करने का 1/x। अगर आप लिख के करना चाहते हो तो d/dx लगाने का फिर log x लिखना है, लेकिन ये छोटे बच्चे की ट्रिक है, ये लगाओ फिर इसका वापस ये नीचे एज इट इज लिखो, उसके इनटू करो 1/x, ये सीईटी में नहीं चलेगा, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप याद करो, x रेस टू n का n, x रेस टू n माइनस 1, e रेस टू x का e रेस टू x, a रेस टू x, a रेस टू x log a 1/x माइनस 1/x स्क्वायर रूट x 1/2 रूट x माइनस 1/x स्क्वायर n x रेस टू n माइनस 1 n प्लस 1 log x का 1/x। इजी, वेरी इजी, समझ में आ रहा है आपको? बाबू अच्छे से समझ, अगर उसने धोखा दे दिया तो भी ये काम आ जाएगा, है कि नहीं? जुगाड़ करना है आपको, जुगाड़, सीटी में जुगाड़ होता है ना? ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक के देखते हैं। तो देवी और सज्जनों ध्यान से देखिए, मेरे को नहीं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के अभी देखते हैं। आपको इतना तो पता है ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन क्या होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, ओके, सेक एक्स, ये कॉट रहेगा ना, कॉट को किधर मारने का, कॉट सेक कोसेक, ओके, हमारे मन में बराबर रहता है, लिखते समय कुछ ना कुछ होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे, जैसे हमने इधर बताया साइन का क्या होता है कोस, कोस एक्स, है कि नहीं, और कॉस एक्स का क्या होता है तो माइनस साइन एक्स। याद रखने का, जो जो सी से चालू होता है ना, ये जैसे सी से, तो इसमें कुछ ना कुछ माइनस आएगा, ये सी से चालू होता है तो ये माइनस आएगा, डेरिवेटिव जो होगा वो होगा, सी से है ना तो माइनस, ठीक, सी से है माइनस, सी से है तो माइनस, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, हर बार टेन एक्स जब भी हो, क्या इधर नहीं है, चलिए ठीक है, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का अभी ये बोलिए, कॉट का बहुत आसान, माइनस है तो माइनस है, कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या याद रखना, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, याद रहना चाहिए कभी भी जिंदगी में, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कोस, सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का रहता है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। बब्बू सुनना कैसे, ये आराम से याद रहेगा, ये याद भी करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस ही इतने 200 सवाल है आपके पास ये बोर्ड में एक्सरसाइज में, है कि नहीं, तो 200 में ये होगा नहीं, आराम से हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का माइनस, एक मिनट ध्यान से देखने का बस, उसकी तरफ कैसे देखते हो उसी तरह इसके पास ऐसे देखो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का सी है तो माइनस है कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, खत्म, मत 2 मिनट अगर देख लो खत्म हो जाएगा लन, इजी, वेरी इजी। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इसकी जगह पर साइन एक्स है, उसकी जगह पर अगर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, अगर ऐसा आवे फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो अगर ऐसा कभी आवे आपके सामने तो ये क्या होगा, ये साइन एज इट इज लिखो, साइन का डेरिवेटिव अगर ये y इज इक्वल टू आ गया, सपोज कि ये क्वेश्चन है ना, आपको यूज कैसे करना है वो बताते, y है, अगर डेरिवेटिव निकालना आप क्या y डैश लिख सकते हो या dy बाई dx, ठीक है, ये dy बाई dx, ओके, साइन का cos, ये cos है एज इट इज, x प्लस लॉग x है तो ये x प्लस लॉग x एज इट इज लिखोगे, लेकिन x नहीं है तो x के बदले कुछ और है तो उसका भी डेरिवेटिव, यानी d बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव है तो इसका x प्लस लॉग x का, ओके, ये वापस dy बाई डी एक्स, ये है cos x प्लस लॉग x, है ना, dy, इसका अगर डेरिवेटिव x का हमने बोला है 1, है ना, 1 कुछ ऊपर नहीं है तो 1 प्लस लॉग x का 1/x, इजी, खत्म बात। ये क्या करने का, cos x है, x प्लस लॉग x, अभी अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स तो x, ये x इधर जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन x, अगर ये पहले लिखोगे यानी ये x प्लस 1 या 1 प्लस x, ऐसे फॉर्मेट में अच्छा दिखता है ना x,
इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स। ऐसे सवाल 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक। सीटी में ऐसा नहीं आता, सीटी में आते अलग टाइप के, वो देखेंगे, लेकिन अभी आपको बेहोश हो जाओगे, है ना। अभी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म करते हैं, ठीक है। मजा आएगा, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कैसे करना है। फॉर्मूला में इधर साइड में लिख लेता हूं आपके लिए। तो बहनों ध्यान से देखिए, मेरे को नहीं, ये देखिए यहाँ पर सारे नॉर्मल जो फॉर्मूले हमें लगते हैं अलजेब्रिक वगैरह में, जो डेरिवेटिव के जो स्पेशल फॉर्मूले वो यहाँ पर है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ एक्स एफ डैश एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कॉस माइनस साइन, ये सब याद होना है, सेक स्क्वायर एक्स टेन सेक स्क्वायर कॉट, ये तो आप याद कर लोगे। ये 4, ये दो कभी कभार लगते हैं, लेकिन सीईटी में यही 2 डालेंगे। सीईटी भी होशियार है, बोर्ड में ये 4 लगते हैं, सीईटी में ये 2 बहुत लगते हैं। ये 2 नॉर्मल है हर इसमें, ठीक है। दिख रहा है आपको, एकदम ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और ये अगर आप एक्सरसाइज चेक करोगे तो एक्सरसाइज में नहीं, ये सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन। कभी भी कौन सा भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना यार, अगर उसमें एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हुए तो हमारा नाम पलट देना। बोर्ड वाले करते क्या है, बोर्ड वालों को उतना तो दिमाग है कि कोचिंग वगैरह में सब में कॉलेज में क्या सिखाएंगे, एक्सरसाइज। हमें क्या डालना चाहिए, सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम। अगर कौन सा भी हमारे पास सेट है 21 से 26 तक के, अभी 18-19 का निकालेंगे, उसमें मेजर 60-70% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व एग्जाम्पल के, हर चैप्टर कौन सा भी आप उठा लो, ठीक। तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, ना कि सिर्फ अच्छी नोटबुक बनाओ, अच्छे से करो, ये ऐसा लिखो, इधर लाइन मारो, ये y है, ये फिर डेरिवेटिव निकाल, डायरेक्ट मत लो, स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप बाय स्टेप कोई भी कर लेगा, जिसका रिजल्ट बनता है ना, जो जेई वगैरह आईआईटी में जाते हैं ना, उनका माइंडसेट ऐसा नहीं रहता। आप आईआईटी में चले जाओ, सामने खड़े रहता है ऐसे फ्रंट में, शादी जा रही है ऐसे, कौन है आईआईटी खड़गपुर, अच्छा नाम रहता है वो एक, और उन्हें पता रहता है कि थ्योरी ज्यादा ध्यान नहीं, थ्योरी लास्ट में भी हो सकती है। अभी सीईटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सीईटी सेल ने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग डाल दी तो आधे लोग साइड हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, वो सब ध्यान दे बाबू। जो लड़कियां वगैरह, हम जब भी बोलते हैं ऐसा कभी भी बोलेंगे ये ऐसी है वो वैसा है, वो समझाने के लिए रहता है, वो आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए रहता है कि ये डेरिवेटिव चैप्टर भी, इसमें भी कॉमेडी वगैरह मजाक फीलिंग सब होता है कि नहीं। सब नॉलेज देंगे यार, शुरुआत बस करने दो हमें, एक बार चल गए ना सब करेंगे। पढ़ना आपको है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला वाला सॉल्व एग्जांपल से देखिए। अभी इसको अगर डिफरेंशिएट करना तो आप क्या लिखोगे, पहले DIFF किसके साथ करने वाला, ये अंदर क्या है, x है। अगर इसकी जगह पर u रहता है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। अगर x है, फंक्शन कौन था x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं, है कि नहीं। अभी देखिए dy/dx, है कि नहीं। डेरिवेटिव का तो, डिफरेंशिएट का तो डेरिवेटिव कर रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्टिव से, किसके रिस्पेक्टिव से, इसके वाली से, इसके dx से, इसके मतलब किसके, मतलब कौन सा भी अगर होवे, कभी भी फंक्शन देवे और f ऑफ x रहे अंदर, या कोई भी u अगर रहे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। डेरिवेटिव तो निकाल रहे किसके रिस्पेक्टिव से, है कि नहीं। तो ऐसा होता है। और जब जब कांस्टेंट होगा, हम यहाँ पर बताएं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x 1 का बताया था, वो वेरिएबल वगैरह जिसके साथ x नहीं होगा y नहीं होगा वो कांस्टेंट होंगे, फिर उसका डेरिवेटिव 0। dy/dx, इसका देखिए क्या आएगा। अभी देखिए ये रूट में है, पहली बात तो ये रूट में है, अंदर क्या वो बात की बात, रूट में है। इधर रूट का किधर है, ये रूट 1/2 लिख दो, 1/2। अभी इधर x है, लेकिन इधर x की जगह पर कुछ और है तो वो लिखने का x² + 5 लिख लिया, ठीक है। पहला एक बार स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। वापस लिखो d/dx, अभी इसकी जगह पर लिखो x² + 5। क्यों रूट क्यों नहीं, अभी रूट का तो डेरिवेटिव ले लिया ना, डेरिवेटिव ले लिया तो बात खत्म, हिसाब क्लियर एकदम, हिसाब दे दिया, बात खत्म, अपना कोई गलती।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचा, वापस लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज है, ये इनटू है डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये डेरिवेटिव सब के पास जाता है, जैसे ये इधर भी जाएगा इधर भी, वो डायरेक्ट करने का। अभी एक्स स्क्वायर में ये फॉर्मूला लगता है एक्स रेस टू एन एक्स स्क्वायर, तो इसका एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला इधर ये 2 है मतलब n ये आगे आएगा, आ गया, और x रेस टू 2 माइनस 1 1, तो कुछ नहीं है तो 1 ही है, और ये देखिए 5 है यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0, x भी नहीं है उसके साथ तो वो 0। यहाँ पर अभी इसको कैसे, ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों किस में है मल्टीप्लाई में, तो ये और ये 2 कैंसल, ऊपर नीचे सेम सेम दिख जावे तो उसको उड़ा देने का, ये x बचा x है अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये आपका डेरिवेटिव तैयार हो गया है कि नहीं। ये जुगाड़ करना है आपको, जुगाड़ सीखना है, इंजन में जाने के बाद थोड़ा क्रिएटिव बनो जाओगे ना, मजा आ जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए ई रेस टू एक्स का, जैसे ई रेस टू एक्स का किधर का है, ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, मतलब इसका अगर डेरिवेटिव करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव एक्स, किसके साथ है, एक्स के साथ, जो फंक्शन में होगा वही लिखोगे। शुभ मंगल सावधान dy बाई डी एक्स, ओके, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू टेन एक्स है तो वही आएगा ई रेस टू टेन एक्स, लेकिन x की जगह पर कुछ अलग है ना, उसका वापस डेरिवेटिव वो डायरेक्ट लिखेंगे। इधर हमने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, लेकिन आप डायरेक्ट करोगे ई रेस टू टेन एक्स है, टेन एक्स है, वो ऐसे लिख के दिखाना है डी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन वो उधर का ही नीचे, ये स्टेप बाय स्टेप लिखने में इतना ही। देखिए ई रेस टू टेन एक्स, अगर इधर स्टेप डालनी हो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स है ना, ये टेन एक्स डालोगे इधर, ठीक, ई रेस टू ये टेन एक्स एज इट इज है, ये है डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख देगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, खत्म बात। ये सेक्स स्क्वायर एक्स आगे लिखो ई रेस टू टेन एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। समजतंय का तुम्हाला, मला तुम बाबू नहीं समझ में आ रहा है, लड़कियों भाई बहनों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो, वापस लेक्चर बना के डालेंगे और सिंप्लीफाई वे में बताएंगे, बोल दो कि कमी क्या है ना, है कि नहीं। यहां पर आइए, अभी ये y वाला देखिए, इसमें डायरेक्ट करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्वाहा x के साथ, देखिए ये है ना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये साइन का, देखिए साइन का कॉस, ये कॉस, अभी x की जगह पर कुछ और है, क्या है log x, तो वो एज इट इज लिखने का कभी भी log x। अभी बोल दो कि कमी क्या है ना, है कि नहीं। यहां पर आइए, अभी ये y वाला देखिए, इसमें डायरेक्ट करो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्वाहा x के साथ, देखिए ये है ना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये साइन का, देखिए साइन का कॉस, ये कॉस, अभी x की जगह पर कुछ और है, क्या है log x, तो वो एज इट इज लिखने का कभी भी log x। अभी डेरिवेटिव ऑफ log x लोगे dy बाई डी एक्स log x, जैसे यहाँ पर tan x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स log x, अभी log x का डेरिवेटिव यहाँ पर है log x का 1/x, कोई है डेरिवेटिव में खास, इसका 1/x, बस चिपका देने का, ये आएगा cos log x अपॉन x, क्योंकि इनटू में है ना, अगर प्लस होता तो बात अलग है, लेकिन इनटू है तो इनटू में चिपक जाते हैं, प्लस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस में क्रॉस करना पड़ता है, डिवाइड में कैंसिल हो जाता है, इजी वेरी इजी। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। सॉल्व एग्जांपल के और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब बहनों ये देखिए चौथा पांचवा छठा सॉल्व एग्जांपल है, ये हमको अब पेज नंबर भी बता देते हैं, चौथा पेज नंबर है, वहां पर 6 क्वेश्चन है, ये 6 के 6 हो गए, है ना, 5 मिनट लगता है 6 के 6 होने में, बस आपको पता होना चाहिए किसका क्या है, या अगर आपको आ जाए ये दोनों तो ये आराम से हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट, ये हर बार लिखने का, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, कहा x है ना, तो ये x है कि नहीं। अब यहां पर करोगे ये y इज इक्वल टू होता है सब, ये आपने लिखा नहीं यार बाय मिस्टेक, y इज इक्वल टू
ये भी y इज इक्वल टू, सब कुछ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव लो dy बाई dx। वहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट ये होगा, आपको लेट y ऐसे लिखना होगा। मतलब ये क्वेश्चन है ना, आप इसको क्या बोलोगे, बस y इज इक्वल टू डाल के आपके क्वेश्चन पेपर में लिखना। एग्जाम रिलेटेड पैटर्न फॉलो करो, ना कि घिस 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 घिस, ये चैप्टर हुआ घिस 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 घिस, खाया रिजल्ट खत्म, जो किया वो फालतू, जो गया वो बेकार। इस दुनिया में केवल मेहनत मैटर नहीं करती, आपका रिजल्ट मैटर। अगर आप दिन भर पढ़े रहो क्वेश्चन, आप दिन भर रूम में पढ़े रहो, करे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, थ्योरी आप करे जा रहे हो, लेकिन अगर जिस दिन रिजल्ट नहीं आया, दूसरे लोग बोलेंगे रूम में बैठ के क्या करता था किसको पता। और वही बच्चा अगर टॉप आ जाए, बहुत मेहनत करता था। दुनिया को केवल, घर वालों को, दुनिया को केवल रिजल्ट से मतलब है, परिणाम आप दे दो, बाकी मेहनत आप कितनी करते हो, आप रूम में बैठ के रो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी को कोई लेना देना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी के साथ डिस्ट्रैक्ट ना होए, अपना काम पर ध्यान दे बाबू। खुद के एम्पायर कंपनी कैसे खड़ी की जा सकती है, इसके बारे में 24 घंटे आप सोचिए, ठीक है। यहां पर आइए, अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग का क्या होता है, देखिए लॉग x नहीं, ये था लॉग x का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई ये क्या है, x की जगह पर x रेज टू 5 प्लस 4 लिख दो, ये होगा लॉग का खत्म। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है खाली, तो इसका क्रॉस लगा इनटू x रेज टू 5 x रेज टू n n x रेज टू n माइनस 1, यानी 5 आगे आ गया x 5 माइनस 1 n माइनस 1 5 माइनस 1 4 प्लस 4 यानी कांस्टेंट है, x है क्या उसके साथ नहीं है, x नहीं है तो वो कांस्टेंट, तो वो 0 लिख दो। तो यहां पर वापस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 4, ये यहां पर लिख दो 5x रेज टू 4, क्योंकि इनटू में है ना, ये ऊपर है ये नीचे, इनटू में चलता है कि नहीं, ये एकदम इजी। अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए और 2 मार्क के लिए, तो 2 स्टेप में मत उड़ाना। बोर्ड के लिए कैसे करोगे, एकदम आराम आराम से, ये है, ये लिखा ना आपने dy बाई dx, जैसे ये क्वेश्चन मान के चलिए, इसको लेके 1 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 प्लस 4। लिखने में आपका कुछ जाता है, थ्योरी बस उधर दिखाना है आपको। वापस dy बाई dx, आपको जितना चाहिए उतना सप्लीमेंट मिलता है। ये देखिए 5x, ऐसा भी नहीं लिखो और थ्योरी अंदर घुसा दो, इनटू क्या होगा, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, x रेज टू 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4, ऐसे और अंदर x रेज टू 5 प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 5x रेज टू 4 प्लस इसका 0। इधर फॉर्मूला आपको याद है ना, ये वो दिखाने का, वापस 1 अपॉन ये 5x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 4, ऐसा आपका आंसर पूरा कंप्लीट, खचक 2 मार्क। इजी, वेरी इजी। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के पेपर में, शायद लगभग इसी के आसपास है, ये नहीं होगा दूसरा वाला होगा, लेकिन इसी के आसपास है कि नहीं, ठीक है। ये ऐसे लिखो आप बोर्ड में, डायरेक्ट करते जाओ, क्योंकि अभी सीटी के लिए थोड़ा सा फोकस करें, 6 महीना बाकी है आपके यार, 6 महीने पहला पेपर आपको इतना मजेदार जाना चाहिए ना, कमेंट भर जाना चाहिए, भैया पेपर बहुत बढ़िया गया, हम बोलेंगे यार बहुत बढ़िया। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्वाहा, ओके एक्स है तो एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, 5 यानी ए कांस्टेंट है, ए रेज टू एक्स, अभी देखिए ए रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स लॉग ए, यानी ए लॉग ए, यानी ये नंबर है ए वाला, तो ए रेज टू एक्स यानी 5 3 cos x माइनस 2 है कि नहीं, और लॉग ए यानी log 5, ये ना ये 5, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव वापस लेना पड़ेगा आपको, है ना, बराबर सही है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका 3 तो एज इट इज है। और ये देखिए cos x का क्या होता है डेरिवेटिव, cos x माइनस, तो ये माइनस साइन x, डायरेक्ट मत करना, है ना, डायरेक्ट थ्योरी बोर्ड में नहीं, नोटबुक में लिखा चलेगा, बोर्ड में कैसा डी बाई डी एक्स बड़ा करने का, फिर ये लिखने का, फिर डी बाई डी एक्स अंदर घुसाड़ने का, बस उनको स्टेप एकदम। उनका पेपर कैसा है, उनका पेपर एक पूरा भरना चाहिए एक क्वेश्चन में, उनका यही इरादा। हम जब थे 12th में, हमने 10 सप्लीमेंट लिया था, 10। वो कॉलेज में जो पीछे लड़का बैठा था,
भाई साहब मेरे को बोल क्या पेपर लिखा आज तूने, तेरी वजह से मैं पास हुआ। वो पढ़ाई नहीं करता था, वो मेरा देख के लिखता था। हम थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाते थे, है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है बाबू, कुछ ना कुछ जोड़ हो जाता है। बोर्ड में इतना ध्यान देने की जरूरत। डी बाई डी एक्स, और यह -2 बचा। देखिए 3 है कॉस का माइनस साइन, और ये -2 का डेरिवेटिव 0, ये गया तो ये बचा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये 3 है, ये 3, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स, ये log 5 5 रेज़ टू 3 cos x -2। जैसे जैसे ना जो वेरिएबल नंबर हो गए थे वो पहले, फिर जो छोटा पार्ट है जो आपको लगता है वो, यानी ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है। मल्टीप्लाई में इधर उधर चलता है कि ना। वो तेरी क्या, तू उसका क्या, बात तय की है कि नहीं। वो आपकी, आप उसके, वही बात है। तो ये इधर लिखा क्या और ये इधर लिखा क्या, वो तुम्हारे घर रहने को आए क्या, आप उसके घर, फर्क है कुछ भी नहीं। यहां पर आइए, तो ये इसका डेरिवेटिव होता। समझ में आ रहा है यार, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बस बोल दो नहीं आ रहा है। ये y का डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये एज इट इज लिखने का। x है ना, x है। अब ये देखिए 1/x⁻n, ये -n(x), ये नहीं आता, ये फॉर्मूला ये अपने को नहीं आता, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये 3 है ना, कांस्टेंट है, लेकिन नीचे ऊपर कुछ तो है ना, तो ये साइड में लिख, इस पे आना है। ये 2x² - 7 5 ये अगर ऊपर चला जाए घूम के तो 2x² - 7 (−5) बनेगा। क्या बनेगा? -5। फिर इसको वापस dy बाई डी एक्स, 3 है एज इट इज। ये -5 x⁻n का फॉर्मूला लगा दो, ये -5 आगे आ गया, 2x² - 7 -5 -1, माइनस माइनस वो ऐड होता है, बस साइन माइनस की रहती है। तो -5 -1 -6, ये -6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका भी लोगे तो डायरेक्ट ले लो, 2x³ है, ये 2 एज इट इज, और x² का देखिए जॉइंट में ना, तो ये 2 एज इट इज, ये 2, और x² का 2 आगे आएगा, n आगे आता है तो 2 आगे आएगा, इंटू 2, ये x⁻² - 1 1, तो वो कुछ नहीं, और -7 का 0, -7 का 0। यहां पर देखिए 3 × 5, 3 5 जा 15, साइन माइनस की, ये माइनस है ना, तो ये माइनस, 3 5 जा 15, 2x² - 7 (−6) इंटू 2 2 जा 4x। ओके, अभी यहां पर ये मल्टीप्लाई हो सकता है, 15 4 जा 60, 15 4 जा ये, और ये मल्टीप्लाई में ना सब, 15 4 जा 60, ये माइनस की साइन, ये x है तो ये x, ये ऊपर पॉजिटिव है, ये ऊपर निगेटिव है, नीचे जाने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, अपॉन 2x² - 7 (6) पॉजिटिव बन गया। हाँ, अगर आपको यही नहीं पता है अपॉन x⁻n क्या होता है, तो ऊपर जाने के बाद वो x⁻n बन जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। अगर इधर पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव, अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव, है ना, ये पावर में होता है। देखिए आंसर क्या, -60x अपॉन 2x² - 7 (6). आप टेक्स्ट बुक के ऊपर जाइएगा नहीं कि आंसर गलत है, आंसर हमारा गलत होगा नहीं। जितना आपने ये पूरा पहली से 10वीं तक मैथ नहीं ना किया, उतना हमने 11वीं 12वीं में किया है। 11th 12th में, 11th में हमने 12 चैप्टर मैथ्स के, 7 चैप्टर क्लास 12th के हमने किए थे। तो मैथ्स में बाबू रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेकार है कि नहीं। समझिए आप, कॉन्फिडेंस चाहिए। 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, ठीक। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बाकी की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आगे से चालू करें, कुछ सॉल्व एग्जांपल और लेंगे, बीच बीच में सीटी के क्वेश्चन भी लेते चलेंगे, है कि नहीं। मतलब आपका पूरा कवर हमें करना। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों यार में फैला देना, ग्रुप यार कॉलेज वगैरह जो भी है सब में फैला देना। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।